ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बैसाख मास की गणेश जी की कथा सुनाऊंगा। इस कथा के सुनने से हमारे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। पुराने समय में रंतिदेव नाम का एक राजा था। उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। दोनों पत्नियों के विचार और व्यवहार में काफ़ी अंतर था। सुशीला धार्मिक स्वभाव की थी और उपवास पूजा पाठ किया करती थी। उसके विपरीत चंचलता भोग विलास में लीन रहती थी। वह बॉडी के मेकअप पर ज़्यादा ध्यान देती। उनका किसी उपवास या पूजा से कोई भी लेन देन नहीं था। कुछ दिनों के बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के बच्चे हुए। सुशीला की पुत्री और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहती, सुशीला तुमने इतना उपवास करके अपना शरीर सुखा लिया है, फिर भी तुम्हारी एक लड़की है। मैंने कोई उपवास या पूजा नहीं की, फिर भी एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिनों तक सुशीला सुनती रही, लेकिन जब वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उसे बहुत दुख हुआ। उन्होंने गणेश जी की पूजा की और उनकी भावना को देखकर गणेश जी उन पर प्रसन्न हुए और उनको सुशीला ने पूरे भक्ति भाव के साथ में भगवान गणेश जी की कठोर पूजा शुरू कर दी। गणेश जी प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुख से बहुमूल्य मोती और मूंगे निकलने लगे। उसने एक सुंदर पुत्र को भी जन्म दिया। इतने सौभाग्य से सुशीला कर्म जब गाता तो चंचलता के हृदय में ईर्ष्या होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, लेकिन सुशीला को विनायक गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसकी बेटी को कुछ नहीं हुआ और उसे कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उनकी हर विघ्न से रक्षा की। जैसे भगवान विघ्नहर्ता ने दोनों माँ बेटी के सभी विघ्न दूर किए, वैसे ही सभी के विघ्न दूर करें। इस कथा के सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः।